हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक न्यू लेक्चर के साथ। और ये जो टॉपिक होने वाला है, जिस लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, यस्टरडे क्या होता है, यानी कि सैटरडे को इवनिंग के अंदर टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, हमें सभी पता है, हम इंडिया के अंदर भी टेलीग्राम का मोस्टली यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है पेरिस एयरपोर्ट पे, यानी कि फ्रांस कंट्री के अंदर पेरिस एयरपोर्ट पे क्या किया जाता है, टेलीग्राम के जो सीईओ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई कौन है टेलीग्राम के सीईओ, क्यों इनको अरेस्ट किया जाता है, किस अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं, और इस पे जो अलग अलग कंट्रीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड और रशियन, क्योंकि ये रशियन सिटीज़न थे तो रशियन के नागरिक थे ये, तो रशियन गवर्नमेंट का क्या व्यूज़ देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें और इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक और शेयर करिए वीडियो को। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि यस्टरडे क्या होता है, जो टेलीग्राम के सीईओ एंड द फाउंडर हैं जिनका नाम है पावेल डूरो, उनको क्या कर लिया जाता है, पेरिस का एक एयरपोर्ट है जिसको पेरिस ले बर्गेट एयरपोर्ट कहा जाता है, वहाँ पे इन्हें डिटेन कर लिया जाता है, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है इवनिंग में सैटरडे को। और ये कहाँ से आ रहे थे, अज़रबैजान से आ रहे थे, पेरिस आए थे, और वहीं पे क्या होता है, पेरिस की अथॉरिटी यानी कि फ्रेंच की अथॉरिटी ने इनको डिटेन कर लिया। और डिटेंशन जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली ये डिटेंशन जो है उसके बारे में नहीं बताया, बट फ्रेंच की जो मीडिया है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है फ्रेंच की, जैसे कि LCI है, TF1 है, ये सब क्या है, फ्रांस की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी यानी कि मीडिया है, उन्होंने ये रिपोर्ट को क्या किया, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सामने रखा। तो फ्रेंच की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सर्कुलेशंस के थ्रू ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, वहाँ की मीडिया ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि भाई टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल डुओन, उनको अरेस्ट कर लिया गया है पेरिस एयरपोर्ट पे। जो वो कहाँ से आ रहे थे, अज़रबैजान से आ रहे थे। ये हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है कि क्या सिचुएशंस थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चंस आता है कि डिटेंशंस क्यों करा गया, क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए, क्या क्या रीज़न थे कि उनको अरेस्ट किया गया, और क्या इसका इफ़ेक्ट इंडिया पे कुछ होने वाला है। इंडिया के अंदर करोड्स ऑफ यूज़र्स हमें देखने को मिलते हैं, इवन हम भी यूज़ करते हैं टेलीग्राम, तो इंडिया पे उसकी क्या इफ़ेक्ट होने वाली है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो फर्स्टली देखिए, डिटेंशन जो है उसकी बात करें तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया था, एक अरेस्ट वारंट इशू किया था जिसके बेस पे इनको अरेस्ट किया गया है। अब एलिगेशंस क्या लगाए गए, रीज़न क्या है अरेस्ट के, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का कहना है कि टेलीग्राम का यूज़ जो है ना, बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ किया जा रहा है। ये कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो दीज इलीगल एक्टिविटीज़ इंक्लूड द मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, शेयरिंग ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द माइनर चिल्ड्रंस। इनसे रिलेटेड बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है टेलीग्राम पे, जिसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो है टेलीग्राम के सीईओ हैं वो क्या हुए, असमर्थ रहे हैं। उन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, या ध्यान नहीं दे रहे, केयरलेसनेस है क्या है, या जानबूझ के चीज़ें की जा रही है। ये सारे कुछ एलिगेशंस लगाए गए उन पे, और इन्हीं एलिगेशंस के चलते क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये उसका रीज़न माना जाता है कहीं ना कहीं। और फ्रांस के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, अरेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस मैटर पे कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। उन्होंने बात की है कि भाई इन्वेस्टिगेशंस गोइंग ऑन है, उसके बाद जो है चीज़ें बताई जाएगी। तो फ्रांस की जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने भी क्या है, कहीं ना कहीं कमेंट करने से इसके ऊपर क्या है डिक्लाइन कर दिया कि हम ऐसी कोई कमेंट ऑफिशियली नहीं करेंगे। और यार, तो ये चीज़ें थी कि भाई जो सीईओ है टेलीग्राम के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। रीज़न ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं फ्रांस अथॉरिटी के द्वारा कि ये जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं टेलीग्राम के, उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, और इसका सोसाइटी के ऊपर ख़ास करके ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इनका कहना है कि इनकी सोसाइटी के ऊपर क्या है, बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों किया गया है, रीज़न यही ऑफिशियल बताया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, है ना, इसके ऊपर क्या क्या कमेंट किए गए हैं, क्या क्या
व्यूज़ दिए गए अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम रशियन अथॉरिटी ने क्या बोला है, क्योंकि रशियन सिटीज़न है, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। तो रशिया का क्या कहना है, तो रशिया जो है उनके ऑफिशियल जो हैं उन्होंने एक आउटरेज सा है इस अरेस्ट के ख़िलाफ़, एक टाइप का प्रोटेस्ट सा क्या किया, एक्सप्रेस किया है। उनका कहना है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये लोग डबल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है, ये जो यूरोप की कंट्रीज़ है, यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, कनाडा है, ये लोग डबल स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या, मतलब इनका कहना है कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रशिया, चाइना, इन लोगों के ऊपर, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ है, गवर्नमेंट हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इलीगली उनके ऊपर चीज़ें, एलिगेशन ज़्यादा लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके खुद के अपने प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात करें हम, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, एफबी की, इन सब के ऊपर क्या इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं? ये चीज़ें भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इन सब चीज़ों पे भी ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है ना। जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे गूगल की बात करें, यूट्यूब, तो यूट्यूब के ऊपर क्या है, तुरंत कॉपीराइट्स आ जाती है, चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उसको बैन कर दिया। बट यहाँ पे भी हमें बहुत सारी मोनोपोलीज देखने को मिलती है, फेवरेटिज्म देखने को मिलता है। तो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं रशिया का कहना है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है कहीं ना कहीं क्या एक डबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है। उनके लिए रशिया, चाइना के लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं और खुद के लिए स्टैंडर्ड्स अलग है। खुद की जब बात आती है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एफबी, तब ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। बट जब बात आती है ईस्टर्न वर्ल्ड की यानी कि रशिया, चाइना की, तो कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें एक्सप्रेस की जाती है। तो इस टाइप के डबल स्टैंडर्ड का एलिगेशंस लगाया रशिया ने ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके अलावा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का क्या कहना है, यानी कि यूएसए, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं टेलीग्राम को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि यहाँ पे जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लैक ऑफ कंटेंट मॉडरेशंस देखने को मिलते हैं, विच इज़ इलीगली अलाउ द इलीगल एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेटफॉर्म। लैक ऑफ मॉडरेशन यानी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमने ये स्टेप्स लिए हैं, कहीं ना कहीं इनके जो सीईओ, फाउंडर है, इनको अरेस्ट किया गया है। तो उनका ये कहना है। अब देखते हैं हम इनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इंडिया पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड हमें क्या देखना है, इंडिया से क्या चीज़ें बिलोंग करती है, ये चीज़ें देखनी है। तो भाई इंडिया के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो हम बात करें इंडिया के ऊपर, तो इसका अभी फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी कोई ऐसा इफ़ेक्ट मेजर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। हम यूज़ कर रहे हैं टेलीग्राम को और वो चीज़ें कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ रेगुलेशंस देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारे काम पे इतना इफ़ेक्ट करने वाली नहीं है। इफ़ वी आर डूइंग लीगल वर्क, यानी लीगल और सही पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें नहीं होने वाली है यहाँ पे कुछ ऐसी खास। तो इंडिया के ऊपर हम बोल सकते हैं कि टेलीग्राम का इतना कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। इन फ्यूचर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइट हो सकते हैं, बाकी एज सच मेजर आउटकम नहीं देखने वाले हैं। अब वर्ल्ड पे, वेस्टर्न वर्ल्ड पे और रशिया पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिलती है। बट अगर हम हमारे ओपिनियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इतने कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर हो, इससे अपडेटेड चीज़ आएगी तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है, टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। एंड लेट मी टेल यू, हम इसी चैनल्स पे क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत की, वो उसकी सीरीज़ कंटिन्यू है इसी चैनल पे। ऑलरेडी हम बहुत से चैप्टर्स देख चुके हैं, अराउंड 40 लेक्चर्स के अंदर हम अराउंड 14 चैप्टर देख चुके हैं, 1 to 14 एम लक्ष्मीकांत की, और वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसको आपकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पूरी एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि न्यू लेटेस्ट वीडियोस जो हैं, करंट अफेयर्स की कुछ वीडियो हैं, लेटेस्ट न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्या मिल सके, ईज़िली एक्सेस हो सके डिटेल्स के अंदर। और साथ ही साथ क्या हो, आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आइए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि क्या कर सकें, हमारी रीच मैक्सिमम हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें और एक अवेयर सोसाइटी बनाने में मदद कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।